औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्रोडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। मेरे वो दोस्त, मेरे वजीज जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट देखें ताकि आज के लेवल और कंसेप्ट आपको समझ आ सके। सबसे पहले आज हम देखेंगे ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट फंडामेंटल हैं जो कि आज मार्केट के यूपर असरअंदाज होने वाले हैं। इसके अलावा हम डिफरेंट पेयर्स का टर्निंग पॉइंट देखेंगे, जैसे बीटीसी यूएसडी हो गया, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएस ऑयल और सिल्वर के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा आज हम देखेंगे ऐसा कौन सा होगा टर्निंग पॉइंट मार्केट का जिससे ऊपर रह मार्केट अगर रहेगी तो हम सेल बाय रीजन देखेंगे, और अगर उससे नीचे कोई बड़ी कैंडल क्लोज करती है तो हम सेल की तलाश करेंगे। इसके अलावा हम DXY का डेली और H4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। डे वन की स्टोरी और H4 की स्टोरी के ऊपर भी डिस्कशन होगी, और एट द एंड आपके फेवरेट लेवल H4 के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और ये भी देखेंगे कल जो FOMC की उसका क्या इफेक्ट पड़ा आज और क्या होने वाला है मार्केट के अंदर। जुड़े रहे हमारे साथ, मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त आ जाए और आप सबसे पहले वीडियो देख के ट्रेड कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह कल लाइव सेशन हमने हेल्ड करवाया FOMC का, जिसमें हमने लाइव अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पूरी कम्युनिटी को प्रॉफिट दिलवाया सेल में। और जितने भी लोगों ने हमारे लिए अच्छे कमेंट दिए, अच्छी राय दी, उन सब का बेहद शुक्रिया। अगर आपने कल हमारी लाइव से बेनिफिट उठाया तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इज़हार करें और ये भी बताएं कि क्या इस तरह की लाइव कंटिन्यू रखनी चाहिए या नहीं। इसके अलावा अगर आप प्रीमियम मेंबर बनना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर है, जस्ट एक मैसेज करें हाउ टू बिकेम अ प्रीमियम मेंबर। और इसके अलावा एग्जाम ग्लोबल के ऊपर ऑफर्स आ रही हैं 50% बोनस की, तो उसको भी आप अवेल करें, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं जनाब आज के इम्पोर्टेंट फंडामेंटल के ऊपर। तो आज ऐसा कौन-सा इम्पोर्टेंट फंडामेंटल है जो कि मार्केट के ऊपर असर अंदाज होने वाला है। साल का दूसरे महीने का पहला दिन यानी 1 फरवरी 2024 आज के दिन 4:30 पे एक चैलेंजर जॉब्स कट्स का डाटा आना है। 5:30 पे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा आना है जो कि पॉजिटिव मुझे नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर हम 6 और बाकी लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। 6:45 पे भी PMI है, ये भी मीडियम लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। 7 बजे हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा आना है। और उसके अलावा साथ ही इसकी प्राइस मैन्युफैक्चरिंग का डाटा है, और बाकी जो वर्ल्ड ट्रेड व्हीकल सेल्स का डाटा। तो आज के दिन दो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ और तकरीबन ऑलमोस्ट दो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ कह सकते हैं। तो आज के दिन मार्केट भी इतनी ज्यादा वोलेटाइल तो नहीं हो सकती, लेकिन एटलीस्ट $10 to $15 मूव कर सकती है, ठीक है। DXY की सिचुएशन को सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले हम टर्निंग पॉइंट बता दें क्योंकि टर्निंग पॉइंट पहले बताना जरूरी है। तो गोल्ड का आज का टर्निंग पॉइंट मैंने पहले भी बताया था कि मॉर्निंग टाइम पे गोल्ड अप मूव करता है लाजमी। तो गोल्ड का जो टर्निंग पॉइंट है आज का वो नोट कर लें, 2039.6 ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी है। इससे ऊपर ऊपर मार्केट रहेगी तो एक जबरदस्त बाय में प्रॉफिट देगी, लेकिन अगर इससे नीचे आएगी तो आपने सेल देखनी है। यानी इससे ऊपर ऊपर रहेगी तो ही आपने बाय करना है, इससे नीचे आएगी तो एक स्ट्रॉन्ग सेल हो सकती है। तो जैसे कि आपको दोबारा से स्ट्रक्चर भी ड्रा करके दे देता हूँ कि मार्केट रीजन बनाए, जैसे इसके पास आए कोई भी रीजन बनाती है, जैसे ये इतनी बड़ी कैंडल बनाई, रीटेस्ट रीटेस्ट करने आए,
और फिर आप इसको बाय कर सकते हो। लेकिन कल मैंने आपको लाइव भी बताया था कि सीपी से ट्रेड लेने का क्या तरीका है, ठीक है। तो आपने प्रॉफिट बुक करना है बाय का 2050 से, और अगर इससे ऊपर जाती है तो ट्रेलिंग स्टॉप चलाओगे 2055 का, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट गिर सकती है, जैसे कल भी इस एरिया से मार्केट गिरी है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इससे नीचे मार्केट क्लोज होती है 2039.6 से, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, तो देन क्या कर सकते हैं, हम सेल की तलाश करेंगे। पहला सेल जो प्रॉफिट होगा वो 2036, और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो 2031 या 30 का एरिया। और अगर इससे भी नीचे गिर जाती है तो हम ट्रेलिंग स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे। ये था आज के टर्निंग पॉइंट से ट्रेड का की रेंज, ठीक है। डीएक्सवाई की सिचुएशन यह है कि मार्केट आउट जाती है दोबारा से इस येलो बॉक्स के अंदर, कंसोलिडेट कर जाती है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि ऐसा कौन सा कोई प्रेशर वे आएगा जो कि मार्केट को इससे बायर की तरफ धकेलेगा। इवन एफओएमसी भी इसको बायर की तरफ नहीं ब्रेक करवा सकी। कल कैंडल नीचे जरूर क्लोज हुई है, और नेक्स्ट कैंडल कंफर्मेशन थी कि वो नीचे की तरफ गिरा, लेकिन एफओएमसी के प्रेशर की वजह से मार्केट दोबारा से ऊपर की तरफ आ गई और इसके अंदर जाके क्लोजिंग दे दी, ठीक है। अब देखना यह है कि क्या आज के दिन ये इस स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर को ब्रेक कर पाएगी, यानी जिस डायरेक्शन में भी ब्रेक करेगी उस रीटेस्ट के ऊपर ये एक बड़ा पुल देगी, ठीक है। अगर हम डेली की चार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है, और इस ट्रायंगल से दोनों साइड से आप देख रहे हैं, दोनों साइड से एक स्ट्रॉन्ग किस्म के स्पाइक्स लग रही हैं, डाउन साइड से भी और अप साइड से भी। इसका मतलब है कि ये जो पट्टी है ये बड़ी स्ट्रॉन्ग पट्टी है, तो पॉसिबल है कि आज ये नीचे की तरफ अगर क्लोजिंग दे, ठीक है, डॉलर, ठीक है, तो हम इसको सेल की तरफ देखें। लेकिन अगर ये इससे ऊपर जाके क्लोजिंग दे देता, यानी 103.6 से ऊपर डे वन की क्लोजिंग दे देता, तो देन ये अपने ट्रेंड चेन की तरफ चला जाएगा और गोल्ड को 2030 से नीचे धकेल सकते हैं। डिफरेंट पेयर के ऊपर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले हमारे सामने है बीटीसी। तो बीटीसी का जो आज का टर्निंग पॉइंट है, जल्दी जल्दी टर्निंग पॉइंट बताऊंगा क्योंकि टाइम इतना ज्यादा नहीं होता एक्सप्लेन करने के लिए। तो 42,593 आज का टर्निंग पॉइंट है, मार्केट है इससे नीचे, तो हम सेल ही देखेंगे बीटीसी के ऊपर, अभी बाय नहीं देखेंगे। बाय इसकी स्टार्ट होगी एटलीस्ट 41,600 से नीचे, या फिर 40 के एरिया से आप इसको बाय कर सकते हो, ठीक है। जब तक इस पॉइंट से मार्केट नीचे है हमने बाय बड़ी नहीं देखनी, ठीक है। इसके अलावा दूसरी रीजन ये है कि ये स्ट्रक्चर भी ब्रेक हुआ हुआ है इस ट्रेंड लाइन का, तो मार्केट इसके पास जाके रीटेस्ट करके भी नीचे आ सकती है, ठीक। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनाब यूरो यूएसडी की, तो यूरो यूएसडी का मैं थोड़ा सा बताता हूँ। आज का टर्निंग पॉइंट है 1.080। इससे अगर ये कैंडल जो अभी चल रही है इसके तकरीबन ऑलमोस्ट 3 घंटे बाकी, 11 बजे क्लोज होगी। अगर तो ये 1.082 से ऊपर क्लोजिंग होगी तो देन इसके रीटेस्ट के ऊपर आप एक बाय ले सकते हो। इसकी जबरदस्त किस्म की बाय बनेगी यूरो यूएसडी की, जो कि आपको 1.85 या फिर 1.88 की तरफ प्रॉफिट देगी। लेकिन जब तक इससे नीचे जाके क्लोजिंग नहीं दी आपने सेल नहीं करना। इसी तरीके से जीबीपी यूएसडी के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो जीबीपी यूएसडी का ये देखें एक पंप हुई हुई मार्केट है। अगर यही कैंडल 1.2688 से ऊपर ही क्लोजिंग दे देती है तो देन हम इसके रीटेस्ट के ऊपर बाय करेंगे। और इसका जो टर्निंग पॉइंट है 1.2681 है, इससे ऊपर मार्केट है तो हम बाय रीजन देखेंगे। जब तक इससे नीचे नहीं जाएगी सेल नहीं करेंगे। कल भी मैंने आपको बताया था 77 पॉइंट्स कुछ था कल का यूएस ऑयल का टर्निंग पॉइंट, और जिन लोगों ने सेल की बेहतरीन प्रॉफिट बनाया आज देखें 75.9 इसका है आज का टर्निंग पॉइंट। अगर इससे ऊपर एक एक कैंडल क्लोज हो चुकी है, दूसरी कैंडल अभी स्टार्ट हुई है, इस कैंडल पे के रीटेस्ट यानी कि एटलीस्ट 76 और 75.9 के आसपास से इसको बाय करें और इसको 77 तक का प्रॉफिट करें। जब तक इससे नीचे प्रॉपर क्लोजिंग नहीं देती तब तक आप इसको सेल नहीं कर सकते इस एरिया में, क्योंकि ये डिमांड एरिया और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग वैलिड बेरिश बुलिश इनगल्फिंग भी ऑयल के अंदर देखने को मिल रही है। इसके अलावा सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर सिंपली 22.9 इसका टर्निंग पॉइंट है। ये कैंडल जब तक क्लोज नहीं होती तब तक कोई डिसीजन ना करें इसके बाय का, ठीक है।
आते हैं जनाब आज के जैसे आपके सामने ये H1 की स्टोरी आप देखें कि एक ट्रायंगल मैंने बनाया है और इस ट्रायंगल के बाहर अगर ये कैंडल क्लोज हो जाती है, ये जो अभी चल रही है 21 मिनट बाकी है, तो देन मार्केट क्या करेगी, रीटेस्ट करेगी। ठीक है, और रीटेस्ट यानी करने के ऊपर 42 और या 41 के एरिया से आप दोबारा से इसको बाय कर सकते हैं, जो कि एक ह्यूज प्रॉफिट देगी। यानी पीवट के पास से ही आप बाय करें। अगर ये ऊपर कैंडल क्लोज होती है, तो अगर इसके इनसाइड होती है, तो देन आपने बड़ा बाय नहीं सोचना, क्योंकि स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ। इसी तरीके से अगर कैंडल आज के दिन ये 41.3 से नीचे जाके क्लोजिंग दे देती है, तो देन सेल तो आपने करनी है इसके रीटेस्ट के ऊपर। ठीक है, तो ये दो मैंने सिनेरियो आपके दे दिए। गोल्ड बिल्कुल एज पे खड़ा हुआ है, यहाँ से आपने बड़ा सोच समझ के आज के दिन ट्रेड लेनी है। ये आपके सामने जनाब डे वन की स्टोरी है। डे वन की स्टोरी में पहले तो मैंने आपको एक डिसेंडिंग चैनल बताया था, जिसमें मार्केट ने प्रॉपर ब्रेक किया और फिर रीटेस्ट के ऊपर अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना। अब ये डिसेंडिंग एक चैनल आपके सामने बन रहा है। ठीक है, इस डिसेंडिंग सॉरी इस असेंडिंग चैनल में ये देखें, यहाँ पे मार्केट ने टेस्ट किया, यहाँ पे टेस्ट किया। अब पॉसिबिलिटी है, ये मैंने आपको दो पॉइंट बता रहा हूँ। एक ये वाला एरिया है 2029.6। अगर आज के दिन मार्केट डे वन की क्लोजिंग इससे नीचे कर देती है, तो देन मार्केट 2000 की साइड की तरफ मूव कर सकती है। लेकिन अगर यही कैंडल जो इस वक्त 19 घंटे जिसके अभी बाकी हैं, और ये अगर कैंडल इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दे देती है, और ये एरिया कौन सा बनता है, जोन कौन सा बनता है, वो मैं बता देता हूँ। ये बेसिकली बनता है 56। एक मिनट, ये आप नोट करें। अगर तो आज डे वन की क्लोजिंग 2029.6 से नीचे होती है, तो मार्केट मजीद नीचे की साइड पे आ सकती है। और अगर मार्केट आज के दिन 2056 से ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो नेक्स्ट जो मूव होगी मार्केट की, वो 2080 या 88 की तरफ जा सकती है। ठीक है, तो ये आज का पॉइंट लेवल दो याद रखना, इसके दरमियान में आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। अच्छा, H4 के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा कुछ समझा देता हूँ। इस वक्त H4 के अगर हम फिब अप्लाई करते हैं, ये कैंडल कल जो इसने एफओएमसी में गिरी, ठीक है, इसका जो गोल्डन पॉइंट था ना, वो 43 और 42 का एरिया है। लेकिन ये कैंडल इसके ऊपर जाके क्लोज हो गई। नेक्स्ट कैंडल ने अच्छा खासा बुल दिया है। इसके अभी 3 घंटे, सवा 3 घंटे बाकी हैं, और ये देखते हैं कि कितना ऊपर स्पाइक लगा के जो है ना, वो लोगों को फंसा के वापस आ सकती है। अब ये डिपेंड करता है, क्योंकि आगे जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, यानी 2048.4 का, अगर इससे ऊपर H4 क्लोज होगी, तो देन मार्केट जो है ना, वो 60 की तरफ जा सकती है। ये जेन में रखें। मैं तो आपको पॉइंट बता देता हूँ कि कौन कौन से जोन है जहां से आज आप लोगों को ट्रेड करनी है। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होता है कि सीपी से हम स्कैल्पिंग लेते हैं, और बाकी जो है ना हमारा वो होता है सिर्फ और सिर्फ जोन होते हैं। और जोन से अल्हम्दुलिल्लाह कल के दिन आपने देखा कि 200 पिप्स का प्रॉफिट आपको एक जोन ने दे दिया, क्योंकि 57 और 55 और 54 के एरिया से हम लोगों ने कल आपको सेल करवाई। अब देखते हैं आज के जोन। 11 बजे के आसपास आपको जोन भी मिल जाएंगे, क्योंकि 11 बजे क्लोजिंग होती है, तो उसके बाद हम प्रीमियम के अंदर शेयर कर देते हैं। सबसे पहले अगर मार्केट नीचे आती है, तो मार्केट का जो पहला सपोर्ट रहेगा वो 2032 2032। और अगर H4 इससे नीचे क्लोजिंग दे देगी, तो नेक्स्ट 2015 का एरिया होगा, और देन 1990 और 1994 का एरिया। अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से ऊपर जाके क्लोजिंग दे देती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कौन सा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर 2048.4 है। ठीक है, तो इससे ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग दे देती है, तो पहली जो रेजिस्टेंस मार्केट को फेस करनी पड़ेगी 2058 का एरिया है। और अगर यहां से मार्केट ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे, तो नेक्स्ट 2072 और फाइनली 2088 और 2092 का एरिया कंसीडर किया जाएगा। तो ये है आज के जोन। आज जहन में रखिएगा, पॉसिबल है कि मार्केट R1 और S1 के दरमियान में ही रहे। ठीक है, एफओएमसी का प्रेशर है। जिस तरह के एफओएमसी रेट्स इन्होंने इक्वल किए, तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है ना किसी एक डायरेक्शन में अब बायर को दोबारा से स्टॉक करके नीचे की तरफ गिर जाए। तो स्टे ट्यून, स्टे मैनेज, जुड़े रहे हमारे साथ। इसी तरीके से प्यार और मोहब्बत बिखेरते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।